नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत के इतिहास का एक विधिवत रिवीजन करने वाले हैं। बहुत ही कम समय में मैं आपको पूरा मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ाने वाला हूं, 400 से अधिक फैक्ट्स के साथ, वन लाइनर के साथ। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सभी फैक्ट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा अगर आप बहुत ही मन के साथ तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन टॉपिक। तो मध्यकालीन इतिहास में हम राजपूत काल से स्टार्ट करते हैं। राजपूत काल लगभग 7वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण चरण था, जिसमें विभिन्न राजपूत वंशों ने उत्तर और मध्य भारत के बड़े हिस्सों पर शासन किया। यह काल राजनीतिक अस्थिरता, लगातार युद्धों, लेकिन साथ ही कला, वास्तुकला और साहित्य के विकास के लिए भी जाना जाता है। प्रमुख राजवंश और उनके तथ्य। प्रतिहार वंश की अगर बात करें तो संस्थापक इसका हरिश्चंद्र मूल संस्थापक, जो वास्तविक संस्थापक है वो नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। तो जैसे ऑप्शन हो उसी के आधार पर आपको उत्तर देना होगा। प्रमुख शासक इसका मिहिर भोज था, जो भोज प्रथम के नाम से जाना जाता है। बहुत ही विद्वान शासक था। महेंद्रपाल प्रथम भी इसके एक शासक थे। मिहिर भोज विष्णु भक्त था। उसने 836 से 885 ईस्वी तक शासन किया और उसने आदि वराह व प्रभास जैसी उपाधियां धारण की। प्रतिहारों की राजधानी कन्नौज थी। अरब यात्री अल मसूदी ने प्रतिहार शासकों को बौरा कहा है। चौहान वंश, शाकंभरी के चौहान संस्थापक हैं वासुदेव चौहान। काल 10वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। प्रमुख शासक था विग्रहराज चतुर्थ, जिसे बीसल देव कहते थे, और पृथ्वीराज चौहान तृतीय। विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय 1178 से 1192 ईस्वी तक शासन करता है। सबसे प्रसिद्ध चौहान शासक बनता है। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि चंद्रवरदाई था, जिसने पृथ्वीराज रासो की रचना की। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। पाल वंश की संस्थापक की बात करें तो गोपाल था इसका संस्थापक। प्रमुख शासक धर्मपाल, देवपाल, महिपाल प्रथम। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान दिए थे। सोलंकी वंश गुजरात के चालुक्य संस्थापक हैं मूलराज प्रथम। काल इनका 10वीं से 13वीं शताब्दी तक रहता है। प्रमुख शासक हैं भीमदेव प्रथम, जयसिंह, सिद्धराज और कुमारपाल। भीमदेव प्रथम के शासन काल में जो महमूद गजनवी था उसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था 1025 ईस्वी में। सोलंकी शासकों ने मोढेरा के सूर्य मंदिर और दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। चंदेल वंश की अगर बात करें तो ये जेजाक भुक्ति के चंदेल पहचाने जाते हैं। संस्थापक हैं नन्नुक। काल 9वीं से 13वीं शताब्दी ईस्वी। प्रमुख शासक हैं धंगदेव, विद्याधर, कीर्तिवर्मन। चंदेलों की राजधानी खजुराहो थी। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया, जिनमें कदरिया महादेव मंदिर प्रमुख है। विद्याधर एकमात्र भारतीय शासक था जिसने महमूद गजनवी का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। गहड़वाल शासक कन्नौज के राठौर थे। संस्थापक चंद्रदेव था। काल 11वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। प्रमुख शासक था गोविंद चंद्र और जयचंद। गोविंद चंद्र इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान के बीच शत्रुता थी। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था। युद्ध, किले, स्थापत्य कला और यात्रियों के आगमन की अगर बात करें तो राजपूत काल में त्रिपक्षीय संघर्ष पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट में देखने को मिलता है। ये कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए हुआ था। माउंट आबू पर दिलवाड़ा जैन मंदिर सोलंकी शासकों द्वारा निर्मित है। अपनी बारीक नक्काशी के लिए यह प्रसिद्ध है। खजुराहो के मंदिर नागर शैली में निर्मित है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है, जिसे महमूद गजनवी ने लूटा था। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है। पहले एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे विद्यालय को तुड़वाकर इसे 2.5 दिन के झोपड़े में तब्दील करवाया। राजपूत चित्रकला में लघु चित्रों का विकास हुआ। इस काल में अरब यात्री सुलेमान, प्रतिहार शासक मिहिर भोज के समय में अल मसूदी भारत आए थे। अब संस्कृति, धर्म और प्रशासन की अगर बात करें तो राजपूत समाज सामंती व्यवस्था पर आधारित था। इस काल में ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ा और जाति व्यवस्था कठोर हुई। हिंदू धर्म में शैव और वैष्णव संप्रदायों का विकास हुआ। जैन धर्म को भी राजपूत शासकों का संरक्षण मिला। प्रशासन में राजा सर्वोच्च होता था, लेकिन उसे सामंतों का समर्थन प्राप्त होता था। भूमि राजस्व आय का मुख्य स्रोत था। न्याय व्यवस्था पारंपरिक कानूनों पर आधारित थी। शिक्षा का माध्यम संस्कृत था। इस काल में राजतरंगिणी कल्हड़ द्वारा कश्मीर का इतिहास और गीत गोविंद जयदेव द्वारा जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए। राजपूतों में जौहर और सती प्रथा का प्रचलन था।
राजपूतों की सैन्य शक्ति घुड़सवार सेना पर आधारित थी। इस काल में स्थानीय सुशासन कमजोर पड़ा। अब हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत काल की, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। दिल्ली सल्तनत काल 1206 से 1526 ईस्वी तक देखने को मिलता है। भारतीय इतिहास का यह वह काल है जब दिल्ली पर 5 अलग अलग मुस्लिम राजवंशों ने शासन किया। इस काल ने भारत में इस्लामी शासन की नींव रखी और भारतीय समाज, संस्कृति और वास्तुकला पर गहरा प्रभाव छोड़ा। वंश और उनके तथ्यों की अगर बात करें तो गुलाम वंश, जिसे मामलुक वंश भी कहा जाता है, इसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक होता है। शासनकाल 1206 से 1290 ईस्वी तक। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, शासन करता है। ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। उसे लाख वक्स, लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी तक शासन करता है। गुलाम वंश का यह वास्तविक संस्थापक होता है। इल्तुतमिश ने 40 गुलामों सरदारों का दल तुर्कान ए चिहालगानी का निर्माण किया था, ठीक है। और इल्तुतमिश ने जो कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया था, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। उसने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी। इल्तुतमिश टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्के चलाए थे। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक राज करती है। भारत की पहली और एकमात्र महिला मुस्लिम महिला शासक बनती है और इसकी हत्या करवा दी जाती है। बलबन की बात करें तो 1266 से 1287 ईस्वी तक यह शासन करता है। लौह और रक्त की नीति अपनाता है। बलबन ने सिजदा, घुटनों पर बैठकर सम्राट के सामने सिर झुकाना, और पैबोस, सम्राट के पैरों को चूमना की प्रथा शुरू की थी। उसने नवरोज उत्सव, पारसी नव वर्ष मनाना शुरू किया। गुलाम वंश का अंतिम शासक था वो शमसुद्दीन क्यूमर्स था। खिलजी वंश संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी था। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी सबसे प्रसिद्ध शासक था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी, दूसरा सिकंदर की उपाधि धारण की। उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की। सैनिकों को नगद वेतन देना और दाग घोड़ों को दागना, बाहुलिया सैनिकों का विवरण प्रथा शुरू की। अलाउद्दीन ने अलाई दरवाजा, सीरी का किला, 1000 खंबा महल का निर्माण करवाया। उसका सेनापति मलिक काफूर था, जिसने दक्षिण भारत पर सफल अभियान किए। खिलजी वंश का अंतिम शासक मुबारक शाह खिलजी था। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक करता है। शासनकाल इसका 1320 से 1414 ईस्वी तक देखने को मिलता है। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी तक शासन करता है। ये पागल बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। उसने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी, दौलताबाद स्थानांतरित किया। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया जो असफल रहा। उसने दीवान ए अमीर को ही कृषि विभाग की स्थापना की थी। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री उसके शासनकाल में भारत आया था। दीवान ए अमीर को ही कृषि विभाग है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इब्न बतूता के बारे में भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी तक शासन करता है। सल्तनत का अकबर कहा जाता है। उसने दीवान खैरात दान विभाग और दीवान बंदगान दास विभाग की स्थापना की थी। फिरोज शाह ने नहरों का व्यापक निर्माण करवाया था। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, नहरों का निर्माण कराने वाला सल्तनत काल का कौन शासक था, तो फिरोज शाह तुगलक था। उसने जजिया कर को ब्राह्मणों पर भी लागू किया। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद तुगलक था, जिसके समय तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया 1398 ईस्वी। सैयद वंश संस्थापक खिज्र खां था। शासनकाल 1414 से 1451 ईस्वी। खिज्र खां ने रैयत ए आला की उपाधि धारण की। यह सल्तनत का सबसे छोटा और कमजोर वंश था। अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। लोदी वंश संस्थापक बहलोल लोदी था। शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी। बहलोल लोदी दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक था। सिकंदर लोदी 1504 में आगरा शहर की स्थापना इसने की थी। उसने भूमि मापने के लिए गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया था। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो सिकंदर लोदी ने गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया था और इसी ने आगरा शहर की 1504 में स्थापना की थी। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और मुगल साम्राज्य की स्थापना की। युद्ध, कर व्यवस्था, बाजार व्यवस्था और समकालीन विद्वान और यात्रियों की अगर बात करें तो तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध 1191 और 1192 में क्रमशः होता है। पहले में पृथ्वीराज चौहान जीतता है, दूसरे में मोहम्मद गौरी जीतता है। चंदावर का युद्ध 1194 में होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में होता है। इसमें मोहम्मद गौरी जीतता है। दिल्ली सल्तनत में खराज, भू राजस्व, खम्स, युद्ध में लूटा गया धन, जजिया, गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर, और जकात, मुसलमानों पर धार्मिक कर प्रमुख कर थे। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में खराज भू राजस्व को कहा जाता था।
खम्स युद्ध में लूटा गया धन होता था। जजिया गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर लगता था और जकात मुसलमानों पर धार्मिक कर लगता था। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली का उद्देश्य सैनिकों के लिए वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करना था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। उसने सहाना ए मंडी बाजार अधीक्षक नियुक्त किया था। अमीर खुसरो तोता ए हिंद के नाम से जाने जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी और अन्य सुल्तानों के समकालीन थे। अमीर खुसरो ने सितार और तबले का आविष्कार किया। इब्न बतूता मोरक्को मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया और उसने किताब उल रहला लिखी। कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है किताब उल रहला या इब्न बतूता की किताब कौन सी है, आप याद रखिएगा। मार्को पोलो इटली ने दक्षिण भारत का दौरा किया था और निकोलो कोंटी इटली विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। तो तीन ये यात्री आपके महत्वपूर्ण है, इब्न बतूता मोरक्को का, मार्को पोलो इटली का और निकोलो कोंटी इटली का। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, उसकी किताब थी किताब उल रहला। और मार्को पोलो इटली से आया यात्री था, दक्षिण भारत का दौरा करता है। निकोलो कोंटी इटली से आया और विजयनगर साम्राज्य का दौरा करता है। स्थापत्य कला और प्रशासनिक विभाग की अगर बात करें तो कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू और इल्तुतमिश द्वारा पूरी की गई। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित है। तुगलकाबाद किला गयासुद्दीन तुगलक द्वारा निर्मित है। फिरोज शाह कोटला फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित है। सल्तनत काल में इंडो इस्लामिक वास्तुकला शैली का विकास हुआ। मेहराब और गुम्बद का प्रयोग प्रमुखता से देखने को मिलता है। दीवान ए बिजारत वित्त विभाग होता था। दीवान ए आरिज सैन्य विभाग होता था। दीवान ए रसालत विदेश विभाग होता था, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। दीवान ए ईसा शाही प्रचार पत्राचार विभाग होता था। दीवान ए कजा न्याय विभाग होता था। दीवान ए अमीर कोही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, कृषि विभाग होता था। ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया। दीवान ए खैरात दान विभाग फिरोज शाह तुगलक का। दीवान ए बंदगान दास विभाग था फिरोज शाह तुगलक का। इक्ता प्रणाली मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, इल्तुतमिश द्वारा शुरू की गई भूमि अनुदान प्रणाली थी। तुर्कान ए चिहलगानी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इल्तुतमिश द्वारा गठित 40 तुर्की सरदारों का समूह था। सिजदा और पैबोस ये भी इंपॉर्टेंट है, बलबन द्वारा शुरू की गई प्रथाएं थी। दाग और हुलिया अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू किए गए थे। दाग घोड़ों के लिए होता था और हुलिया सिपाहियों के लिए होता था। गजे सिकंदरी सिकंदर लोदी द्वारा शुरू की गई भूमि मापन की इकाई थी। अब हम बढ़ते हैं मुगल काल की तरफ से, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में यहां से भी प्रश्न बनते हैं। उम्मीद करता हूं आप अभी तक क्लास में बने हुए होंगे और वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप इनके नोट्स पाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर आप मैसेज करके इन नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। मुगल काल 1526 से 1857 ईस्वी भारतीय इतिहास का एक स्वर्ण युग माना जाता है, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप पर एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। इस काल में कला वास्तुकला साहित्य और प्रशासन के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ। हम शुरू करेंगे बाबर से और जाएंगे औरंगजेब तक। बाबर 1526 से 1530 ईस्वी तक भारत में शासन करता है। मुगल साम्राज्य का यह संस्थापक होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ता है इब्राहिम लोदी के साथ और इब्राहिम लोदी को हरा देता है। फिर खानवा का युद्ध लड़ता है 1527 में, बाबर ने राणा सांगो को हराया। चंदेरी का युद्ध लड़ता है 1528 में, बाबर ने मेदिनी राय को हराया। घाघरा का युद्ध लड़ता है 1529 में, बाबर ने अफगानों को हराया। तो बाबर लगातार युद्ध करता रहता है 1526 से 1530 तक, ठीक है। तो यहां पर आपको 4 युद्ध प्रमुख हैं, 1526 का पानीपत युद्ध, खानवा का युद्ध और चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। बाबर ने तुजुक ए बाबरी बाबरनामा अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी है। हुमायूं 1530 से 1540 10 वर्ष शासन यहां करता है, फिर 1 वर्ष का लगभग शासन दोबारा करता है। ये बाबर का पुत्र था। चौसा का युद्ध 1539 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया। कन्नौज बिलग्राम का युद्ध 1540 में होता है। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पुनः हराया। हुमायूं को भारत से भागना पड़ा, फिर वो दोबारा आता है और 1555 में फिर से जीत कर शासन करता है। तो लड़ना कैसे है, हुमायूं से सीखिए, है ना, कि आप हार जाएं फिर बाहर हो जाएं फिर जीतें, ठीक है। तो ये जीवन को सीखना चाहिए कि किस तरीके से आपको लगातार अपने प्रयासों को बनाए रखना होता है। शेर शाह सूरी ने रुपया नामक सिक्का चलाया। शेर शाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया। शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। सरहिंद का युद्ध 1555 में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को हराकर पुनः दिल्ली पर अधिकार किया था। हुमायूं नामा उसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखा था, ये इसकी सौतेली बहन थी। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन करता है। सबसे लंबा शासन काल इसी का होता है। मुगल साम्राज्य का सबसे महान शासक बनता है। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर और हुमायूं के बीच में होता है। अकबर विजयी होता है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर मान सिंह के नेतृत्व में और महाराणा प्रताप के बीच में होता है।
अकबर ने 1562 में दास प्रथा का अंत किया। 1563 में तीर्थ यात्रा का कर समाप्त कर दिया। 1564 में जजिया कर समाप्त किया। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। 1575 में इबादत खाना धर्मों पर चर्चा के लिए बनवाया। 1579 में मजहरनामा जारी किया। 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की। अकबर के नवरत्नों में टोडरमल वित्त मंत्री, अबुल फजल इतिहासकार, तानसेन संगीतज्ञ, बीरबल सलाहकार और आदि शामिल थे। ठीक है, तो टोडरमल वित्त मंत्री थे, अबुल फजल इतिहासकार था, तानसेन संगीतज्ञ था, बीरबल एक सलाहकार था। अबुल फजल ने अकबरनामा और आईने अकबरी लिखी हैं। जहांगीर की अगर बात करें तो ये 1605 से 1627 ईस्वी तक शासन करता है। न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध है। उसने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी लिखी है। चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। उत्साद मंसूर और अबुल हसन प्रमुख चित्रकार थे। गुरु अर्जुन देव को यहाँ पर फांसी दी जाती है 1606 ईस्वी में। विलियम हाकिंस और सर थॉमस रो उसके दरबार में आए। किसके? जहांगीर के दरबार में आए थे। शाहजहां 1628 से 1528 ईस्वी तक शासन करता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहलाता है। ताजमहल, लाल किला दिल्ली का, जामा मस्जिद दिल्ली की, मोती मस्जिद आगरा का ये निर्माण करवाता है। उसने मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस को निर्माण करवाया था। उसके पुत्रों दारा शिकोह, औरंगजेब, शुजा और मुराद के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। दारा शिकोह लघु अकबर के नाम से जाना जाता था और उसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया, जिसकी वजह से औरंगजेब ने उसके खिलाफ विद्रोह शुरू किया था और उसकी हत्या की थी। औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी तक शासन करता है। इसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। उसने जजिया कर को पुनः लागू किया 1679 में। संगीत और चित्रकला पर प्रतिबंध लगाया। गुरु तेग बहादुर को उसने फांसी दी 1675 में। बीबी का मकबरा औरंगाबाद बनवाया, जिसने द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। तो इसने बीबी का मकबरा बनवाया था औरंगाबाद में, उसे द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। मुगल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार उसके शासनकाल में हुआ। शिवाजी के साथ संघर्ष इसका प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। युद्ध की बात करें तो जो होते हैं मुगल काल में, वो पानीपत का प्रथम युद्ध है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। खानवा का युद्ध है 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में। चौसा का युद्ध है 1539 शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। पानीपत का द्वितीय युद्ध है 1556 में अकबर और हेमू के बीच में। हल्दी घाटी का युद्ध है 1576 अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। अकबर की तरफ से मानसिंह से ये सेना लेकर जाता है। मुगल प्रशासन मनसबदारी प्रणाली पर आधारित था, जिसे अकबर ने शुरू किया था। मनसबदार को जात, व्यक्तिगत रैंक और सवार घुड़सवारों की एक के आधार पर रैंक दी जाती थी। जो घुड़सवारों की संख्या होती थी उसके आधार पर उसे रैंक दी जाती थी। अकबर की राजस्व नीति दहसाला प्रणाली टोडरमल द्वारा विकसित पर आधारित थी। कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। दहसाला प्रणाली किसके द्वारा विकसित थी? तो टोडरमल द्वारा विकसित थी। दहसाला प्रणाली में पिछले 10 वर्षों के औसत उत्पादन और कीमतों के आधार पर राजस्व तय किया जाता था। जब्ती प्रणाली भी राजस्व निर्धारण की एक विधि थी। करोरी नामक अधिकारी राजस्व संग्रह के लिए नियुक्त किया गया था। दीवान वित्त विभाग का प्रमुख होता था। मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख था। सद्र उश सुदूर धार्मिक मामलों और दान का प्रमुख था। काजी उल कुजात न्याय विभाग का प्रमुख था। समकालीन विद्वान संगीत, चित्रकला और स्थापत्य कला की अगर बात करें तो 181 नंबर जो आपका फैक्ट है वो बताता है अबुल फजल, फैजी, अब्दुल कादिर बदायूनी अकबर के समकालीन विद्वान थे। तानसेन अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। मुगल चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची। उत्साद मंसूर पशु पक्षी चित्रकार और अबुल हसन व्यक्तिगत चित्रकार जहांगीर के दरबारी चित्रकार थे। अकबर के काल में हमजानामा और दस्तान ए अमीर हमजा जैसे चित्रकला ग्रंथ तैयार किए गए। मुगल स्थापत्य कला में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग प्रमुख था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में चारबाग शैली में निर्मित पहला मकबरा है। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, पंचमहल, जोधाबाई महल आदि हैं। ताजमहल आगरा शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया गया था। उस्ताद अहमद लाहौरी इसके प्रमुख वास्तुकार थे। दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद भी शाहजहां द्वारा निर्मित थी। औरंगजेब ने लाहौर में बादशाही मस्जिद और औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनवाया था। अब हम विदेशी यात्री और उनके देशों के बारे में बात करें तो विलियम हाकिंस इंग्लैंड से आता है जहांगीर के दरबार में 1608 में। सर थॉमस रो इंग्लैंड से आता है जहांगीर के दरबार में 1615 में। फ्रांसिस्को पेल्सर्ट डच जहांगीर के शासनकाल में आता है। पीटर मुंडी इंग्लैंड से शाहजहां के शासनकाल में आता है। जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर फ्रांस से आता है। शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में एक जौहरी था ये। फ्रांकोइस वर्नियर फ्रांस से आता है। शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में ये एक चिकित्सक था। निकोलो मनुची इटली से आता है औरंगजेब के शासनकाल में। जॉन डी लाइट डच है और ये जहांगीर के शासनकाल में आता है। मनुची ने
स्टोरिया डोमोगोर लिखी है। अब हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण साम्राज्य की, मराठा साम्राज्य की। बहुत ही चर्चा मिलती है, बहुत ही बहादुरी इन्होंने दिखाई और अंत में किस तरीके से समाप्त हुए उनकी भी चर्चा हम करेंगे। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मराठा साम्राज्य 17वीं से 19वीं शताब्दी भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरा था, जिसने मुगल साम्राज्य के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शिवाजी महाराज के नेतृत्व में स्थापित यह साम्राज्य अपनी कुशल प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था के लिए जाना जाता है। शिवाजी का जीवन, ठीक है, तो शिवाजी महाराज ये मराठा साम्राज्य के संस्थापक रहे हैं। इनका जन्म शिवनेरी किले में हुआ था। इनके गुरु का नाम समर्थ रामदास था। इनकी माता का नाम जीजाबाई और पिता का नाम शाहजी भोसले था। शिवाजी ने 1674 में रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक करवाया और छत्रपति की उपाधि धारण की। उनकी अस्थायी राजधानी रायगढ़ थी। शिवाजी का प्रशासन अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों की परिषद पर आधारित था। पेशवा प्रधानमंत्री हुआ करता था, राज्य के सामान्य प्रशासन की देखरेख करता था। अमात्य या मजूमदार वित्त मंत्री होता था। बकायानवीस गृह मंत्री राजा के दैनिक कार्यों का लेखा जोखा रखता था। सुमंत या दवीर विदेश मंत्री होता था। सेनापति सर ए नौबत सैन्य कमांडर होता था। पंडित राव धार्मिक मामलों का प्रमुख होता था। न्यायाधीश न्याय विभाग का प्रमुख था। सचिव यानी कि सूरनवीस यह शाही पत्राचार का प्रभारी हुआ करता था। अफजल खान व मुगलों से युद्ध, पेशवा शासन। शिवाजी ने 1659 में बीजापुर के सेनापति अफजल खान को मारा। पुरंदर की संधि होती है 1665 में। शिवाजी और जयसिंह औरंगजेब का सेनापति था, जयसिंह उसके बीच में। इस संधि के तहत शिवाजी को 23 किले मुगलों को देने पड़े। शिवाजी 1666 में आगरा में औरंगजेब से मिलने गए, जहां उन्हें कैद कर लिया गया, लेकिन वे भाग निकले। पेशवा शासन। शिवाजी के बाद पेशवा प्रधानमंत्री वास्तविक शासक बन गए। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 पहले पेशवा थे। बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 लड़ाकू पेशवा के नाम से जाना जाता है। हिंदू पद पातशाही का आदर्श अपनाया था। पालखेड़ का युद्ध 1728 में बाजीराव प्रथम ने निजाम उल मुल्क को हराया था। बालाजी बाजीराव नाना साहब 1740 से 1761 तक पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा और पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच मराठों की हार हुई 1761 में। माधवराव प्रथम 1761 से 1772 मराठा शक्ति को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था। थल व जल सेना, राजस्व व कर प्रणाली। शिवाजी की सेना गुरिल्ला युद्ध पद्धति में कुशल थी। उनकी सेना में पैदल सेना पागा, घुड़सवार सेना सिलहदार और बारगीर और तोपखाना शामिल था। शिवाजी ने एक मजबूत नौसेना का निर्माण किया, जिसके केंद्र कल्याण और कोलाबा में थे। राजस्व प्रणाली मलिक अंबर की प्रणाली पर आधारित थी। भू राजस्व कुल उपज का 2/5 यानी कि 40% होता था। चौथ, पड़ोसी राज्यों से लिया जाने वाला 1/4 यानी कि 25%, जो उन्हें मराठा आक्रमण से सुरक्षा के बदले देना होता था। सरदेशमुखी अतिरिक्त 1/10% कर, जो शिवाजी अपने आप को सरदेशमुख यानी प्रधान मुखिया मानते हुए लेते थे। माप की इकाई काठी थी। शिवाजी ने जागीरदार दारी प्रणाली को समाप्त कर सीधे किसानों से राजस्व एकत्र किया। न्याय प्रणाली पारंपरिक हिंदू कानूनों पर आधारित थी। ग्राम स्तर पर पाटिल और कुलकर्णी राजस्व संग्रह और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे। मराठा साम्राज्य में मोकासा और सरंजाम जैसी भू अनुदान प्रणालियां भी थीं। पेशवा काल में पूना मराठा साम्राज्य का केंद्र बन गया। अब हम बात करेंगे भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन की। यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन व्यापारिक उद्देश्यों से हुआ, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। अंततः भारत पर अपना उपनिवेश स्थापित कर लिया। पुर्तगाली भारत आने वाले पहले यूरोपीय थे। वास्को डिगामा 1498 में कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। ये आपका पुर्तगाली है। 1502 में वास्को डिगामा ने कन्नूर में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। तो 1502 में जब वास्को डिगामा दोबारा भारत आया था, उसने कन्नूर कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। एक तरीके से चौकी थी व्यापारी। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 से 1509 भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय था। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। कई बार परीक्षाओं में ये पूछी गई है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से 1515 तक भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक बनता है। 1510 में ये गोवा पर कब्जा कर लेता है। पुर्तगालियों ने गोवा दमनद्वीप पर नियंत्रण किया। भारत में तंबाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों द्वारा लाए गए थे। डच नीदरलैंड भारत आने वाले ये दूसरे यूरोपीय थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। 1605 में मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। प्रमुख व्यापारिक केंद्र पुलिकट, सूरत, चिनसुरा
कासिम बाजार था। बेदरा का युद्ध 1759, अंग्रेजों ने डचों को हराया और डचों का मुख्य ध्यान इंडोनेशिया के मसाला व्यापार पर था। अब हम बात करेंगे अंग्रेजों की, ब्रिटिश की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी जो बनी उसकी स्थापना 1600 में होती है। 1608 में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने का प्रयास किया और जहांगीर ने अनुमति नहीं दी। 1613 में सूरत में अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री स्थापित की। 1615 में सर थॉमस रोज जहांगीर के दरबार में व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने के लिए आया। 1639 में मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण किया। 1690 में कलकत्ता शहर की स्थापना जॉब चारनॉक ने की। प्लासी का युद्ध 1757, रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। बक्सर का युद्ध 1764, अंग्रेजों ने मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को हराया। फ्रांसीसियों की अगर बात करें तो भारत आने वाली ये अंतिम प्रमुख यूरोपीय शक्ति थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में लुई 14वें के मंत्री कोलवर्ट द्वारा की गई। 1668 में सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित करते हैं लोग और 1674 में पंडिचेरी की स्थापना करते हैं। डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर था जिसने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप की नीति अपनाई। कर्नाटक युद्ध 1746 से 1763 तक चलते हैं। अंग्रेज और ये फ्रांसीसियों के बीच में होते हैं। बांडीवास का युद्ध 1760 में होता है। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से हराया और भारत में फ्रांसीसियों का जो राज था उसको खत्म किया। तो इनके बीच जो युद्ध हुए थे, पुर्तगाली डच संघर्ष, डचों ने पुर्तगालियों को भारत से बाहर कर दिया। डच अंग्रेज संघर्ष, बेदरा का युद्ध 1759 में अंग्रेजों ने डचों को हराया जिससे डचों का भारत में प्रभाव समाप्त हो गया। अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष, कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746-1748 एक्सला सैपल की संधि से समाप्त होता है और द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 में पांडिचेरी की संधि से समाप्त होता है। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 तक चलता है। बांडीवास का युद्ध 1760 इसका हिस्सा था। पेरिस की संधि से यह समाप्त होता है। बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों की जीत ने भारत में फ्रांसीसी शक्ति का अंत कर दिया। इन युद्धों के परिणाम स्वरूप अंग्रेज भारत में प्रमुख यूरोपीय शक्ति के रूप में उभरे। प्लासी का युद्ध 1757 में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी। बक्सर का युद्ध 1764, अंग्रेजों ने मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को हराया जिसने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर वास्तविक नियंत्रण प्रदान किया। इलाहाबाद की संधि 1765 में होती है। बक्सर युद्ध के बाद हुई जिसने अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी राजस्व एकत्र करने का अधिकार प्रदान कर दिया। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया 1000 से 1027 ईस्वी के बीच में। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया और किताब उल हिंद लिखी उसने। मोहम्मद गौरी ने भारत में तुर्की साम्राज्य की नींव रखी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर बनवाया। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली और तुर्कान ए चिहाल गानी की शुरुआत की। रजिया सुल्तान पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला शासक थी। बलबन ने सिजदा और पैबोस प्रथाएं शुरू की और नवरोज उत्सव मनाना शुरू किया। देखिए अभी आपको ये रिवीजन करवाया जा रहा है 50 फैक्ट्स के द्वारा। उसके बाद जो आपका सिख संप्रदाय के गुरु हुए हैं उनकी पूरी जानकारी होगी और आपका भक्ति आंदोलन। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली और दाग हुलिया प्रथाएं लागू की थी। दाग घोड़ों के लिए, हुलिया सिपाहियों के लिए। अमीर खुसरो को तोताए हिंद कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था और सांकेतिक मुद्रा चलाई थी जो फेल रही थी। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। ये मोरक्को का यात्री था। फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए खैरात और दीवान ए बंदगान की स्थापना की। खैरात दान विभाग था, बंदगान दासों के लिए था। तैमूर का आक्रमण 1398 में नसरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में हुआ। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में मुगल साम्राज्य की नींव रखता है। ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है जिसमें बाबर विजयी होता है। बाबर ने तुजुक ए बाबरी बाबरनामा लिखी। शेर शाह सूरी ने रुपया नामक सिक्का चलाया और ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई जिसे जीटी रोड भी कहा जाता है। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच में होता है। अकबर ने 1564 में जजिया कर समाप्त किया और 1582 में दीन ए इलाही की स्थापना की। अकबर की राजस्व प्रणाली दहसाला टोडरमल द्वारा विकसित की गई थी। मनसबदारी प्रणाली अकबर द्वारा शुरू की गई सैन्य प्रशासनिक प्रणाली थी। अबुल फजल ने अकबरनामा और आईने अकबरी लिखी। जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्ण काल था।
विलियम हॉकिंस और सर थॉमस रोज जहांगीर के दरबार में आए थे। शाहजहां का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल था। ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद शाहजहां द्वारा निर्मित है। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था और उसने जजिया कर पुनः लागू किया था। शिवाजी ने 1674 में रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक करवाया। शिवाजी का प्रशासन अष्टप्रधान पर आधारित था। चौथ और सरदेशमुखी मराठा राजस्व प्रणाली के प्रमुख कर थे। पुरंदर की संधि 1665 शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई थी। पानीपत की तृतीय युद्ध जो हुई थी वो 1761 में हुई थी, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। इसमें मराठे बहुत ही बुरी तरीके से पराजित हुए थे और मराठों का जो विजय साम्राज्य बढ़ रहा था वो यहीं पर रुक गया। वास्को डिगामा 1498 में कालीकट पहुंचता है। अल्फांसो डी बुकर्क जो है वो 1510 में गोवा पर कब्जा कर लेता है। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में मुसलीपट्टनम में स्थापित की। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1613 में सूरत में स्थापित की। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई। बांडीवास का युद्ध 1760 ने भारत में फ्रांसीसी शक्ति का अंत कर दिया। प्लासी का युद्ध 1757 ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी। बक्सर का युद्ध 1764 ने अंग्रेजों को बंगाल पर वास्तविक नियंत्रण दिया। इलाहाबाद की संधि 1765 के तहत अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी मिल गई और राजपूतों में जौहर प्रथा का प्रचलन था। खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए थे। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत का महत्वपूर्ण बिंदु बनता है, क्योंकि यहाँ पर एक हिंदू धर्म का या राजपूतों का एक बड़ा शासक, भारतीय शासक पृथ्वीराज चौहान पराजित होता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का ने 1336 में की। बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने 1347 में की। कबीर और नानक मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे। सूफी संत चिश्ती सिलसिला भारत में लोकप्रिय हुआ। गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की। किताब उल रेहला इब्न बतूता द्वारा लिखी गई है। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई द्वारा लिखा गया है। तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर की आत्मकथा है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई है। यह हुमायूं की चचेरी बहन थी, यह सौतेली बहन थी, सौतेली, ठीक है, सौतेली बहन थी, बाबर की बेटी थी। राज तरंगड़ी कल्हड़ द्वारा कश्मीर के इतिहास पर लिखी गई है। गीत गोविंद जयदेव द्वारा लिखी गई है। इंडो इस्लामिक वास्तुकला शैली दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में विकसित हुई है। मुगल काल में पिट्रा ड्यूरा जड़ाऊ काम का व्यापक प्रयोग हुआ है। मयूर सिंहासन शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। औरंगजेब ने संगीत और चित्रकला पर प्रतिबंध लगाया। शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था। पेशवा बालाजी बाजीराव के समय पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। पुर्तगालियों ने भारत में कार्टाज प्रणाली समुद्री व्यापार पर नियंत्रण लागू किया। डचों ने भारत में नील, अफीम और रेशम का व्यापार किया। अंग्रेजों ने मुंबई को दहेज में प्राप्त किया था, किससे? पुर्तगालियों से। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने भारतीय राजाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू किया था। मुगल काल में जमींदारी प्रणाली राजस्व संग्रह का एक महत्वपूर्ण तरीका थी। दस्तक ब्रिटिश इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए मुफ्त पास था। सिख गुरुओं में मुगल शासकों के खिलाफ संघर्ष किया था और मध्यकालीन भारत में कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थी। अब हम दो महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास के, सिख गुरु और दूसरा भक्ति आंदोलन। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी ने की थी, जिनका जन्म तलवंडी अब ननकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था। इनका जो समय था जीवन काल 1469 से 1539 ईस्वी। गुरु नानक देव जी की सिद्धांतों में एक ईश्वर में विश्वास, एक ओंकार, समानता, भाईचारा, जाति पाति का विरोध और निस्वार्थ सेवा शामिल थी। उन्होंने नाम जपना, कीर्तन करना, वंड छकना, ईश्वर का नाम जपना, ईमानदारी से कमाना और दूसरों के साथ साझा करना का उपदेश दिया। गुरु अंगद देव जी 1539 से 1552 ईस्वी दूसरे सिख गुरु थे। उन्होंने गुरु नानक द्वारा शुरू की गई लंगर सामुदायिक रसोई प्रथा को संस्थागत रूप दिया और गुरुमुखी लिपि को विकसित किया। गुरु अमरदास जी 1552 से 1574 ईस्वी तीसरे सिख गुरु थे। उन्होंने मंजी प्रणाली की स्थापना की, जिसमें धर्म प्रचार के लिए 22 मंजी धर्म प्रचार केंद्र स्थापित किए गए। उन्होंने सती प्रथा और पर्दा प्रथा का विरोध किया। गुरु रामदास जी 1574 से 1581 ईस्वी चौथे सिख गुरु थे। उन्होंने अमृतसर शहर की स्थापना की और हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए भूमि प्राप्त की। गुरु अर्जुन देव जी 1581 से 1606 ईस्वी पांचवें सिख गुरु थे। उन्होंने हरमंदिर साहिब का निर्माण पूरा करवाया और 1604 में आदि ग्रंथ सिखों का पवित्र ग्रंथ का संकलन किया। गुरु अर्जुन देव जी को मुगल सम्राट जहांगीर के आदेश पर 1606 ईस्वी में लाहौर में शहीद कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने विद्रोही राजकुमार खुसरो को आशीर्वाद दिया था।
गुरु हरगोबिंद सिंह जी 1606 से 1644 ईस्वी में छठे सिख गुरु थे। उन्होंने सिखों को एक सैन्य शक्ति में संगठित किया और मेरी लौकिक शक्ति और पीरी आध्यात्मिक शक्ति के दो तलवारों का प्रतीक अपनाया। उन्होंने अकाल तख्त ईश्वर का सिंहासन का निर्माण करवाया। गुरु हरराय जी 1644 से 1661 ईस्वी सातवें सिख गुरु थे। उन्होंने शांतिपूर्ण प्रचार पर ध्यान केंद्रित किया और दारा सिकोह से मुलाकात की थी। गुरु हरकिशन जी 1661 से 1664 ईस्वी आठवें सिख गुरु थे। वे सबसे कम उम्र के गुरु थे और चेचक से उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्हें बाला पीर के नाम से भी जाना जाता था। गुरु तेग बहादुर जी नौवें सिख गुरु थे। उन्होंने कश्मीरों के जो पंडित थे, कश्मीर के पंडित जो थे, उन्हें और अन्य गैर मुस्लिमों के धार्मिक उत्पीड़न का विरोध किया था। कश्मीर पंडितों और अन्य गैर मुस्लिमों के धार्मिक उत्पीड़न का विरोध किसने किया था? गुरु तेग बहादुर जी ने किया था।